वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हैंड टू हैंड कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में पूरा ही चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया था, उसमें भी क्वेश्चन आंसर बताए थे मैंने आपको, मगर यहाँ पर सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही लिखने बताऊंगी, ताकि आपके लिए लिखना आसान रहे और एग्ज़ाम की तैयारी की रिवीजन भी आपकी अच्छी सी हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 38 पर चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है अनीता और शहद की मक्खियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आप अनीता नाम की लड़की की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी के बारे में पढ़ोगे कि इसके माँ बाप इसे पढ़ाने देना नहीं चाहते थे, मगर उसने रिक्वेस्ट की, पढ़ाई लिखाई की और फिर शहद की मक्खियों का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। तो पेज नंबर 39 से इसके कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो हिसाब लगाओ कि स्कूल से मुतालिक मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि कितने पैसों की फ़ीस देनी पड़ती है, कॉपियाँ, किताबें, बस्ता वगैरह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और टोटल कितने पैसे होते हैं यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 40। सवाल नंबर 1 है कि आपने अपनी किताबों पर इस साल कितने पैसे, कितनी रकम खर्च की। तो जवाब में लिखोगे कि इस साल मैंने अपनी किताबों पर 500 रुपये की रकम खर्च की। अगला सवाल है कि तुम किस किस्म की स्कूल की यूनिफॉर्म पहनना पसंद करोगे। अपनी कॉपी में उसकी तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से रंग भर सकते हो, बना सकते हो, कैसी यूनिफॉर्म आपको पसंद है। नेक्स्ट है जमात में 2 ग्रुप बनाएं और इस टॉपिक यानी कि मौजू पर बहस कीजिए, डिबेट कीजिए कि क्या हमें स्कूल में यूनिफॉर्म लाजमी करनी चाहिए। तो आंसर में लिखोगे कि पहला ग्रुप है, उनका कहना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होने से सभी एक जैसे लगेंगे, लिहाजा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरे ग्रुप, उनका कहना है कि यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए ताकि गरीब भी बिना खर्च के पढ़ सके। तो स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को आप लिख लेना। अब इसी पेज पर अगला सवाल है कि क्या तुम किसी को जानते हो जो पढ़ना चाहता हो लेकिन ऐसा न कर सका हो, उनके बारे में जमात में बातचीत करो। तो आंसर होगा कि हमारे मोहल्ले में एक घर में एक औरत काम करती है, उसकी लड़की भी उसके साथ आती है माँ का हाथ बटाने। वो लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन गरीबी की वजह से पढ़ ना सकी। आगे है पेज नंबर 41। सवाल है कि हर एक बच्चे को हक है कि वो 8वीं जमात तक मुफ्त तालीम हासिल कर सके। क्या तुम समझते हो कि तमाम बच्चे 8वीं जमात तक पढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। तो आंसर में लिखोगे कि सभी बच्चे 8वीं जमात तक तालीम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ बच्चे अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो वो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। अब इसी पेज पर 41 पर अगला सवाल है कि क्या तुमने कुछ कीड़े मकोड़े फूलों के इर्द गिर्द आसपास देखे हैं, उनके नाम लिखो। तो जवाब में लिखोगे शहद की मक्खी, भंवरा और तितली। अपनी कॉपी में आपको तितली का और शहद की मक्खी का या भंवरे का किसी का भी चित्र बनाना है। इसी तरह अगला सवाल है कि आपका क्या ख्याल है कि वो फूलों के नज़दीक क्यों आते हैं, मालूम करो। अब नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर है कि वो फूलों के नज़दीक फूलों का रस चूसने आते होंगे। अब है पेज नंबर 43। सवाल नंबर 1, आपके इलाके में जिस्म के हिस्से पर शहद की मक्खी डंक मारे तो लोग क्या लगाते हैं। आंसर में है कि शहद की मक्खी के डंक मारने पर चूना लगाते हैं। नेक्स्ट है कि अपने कॉपी में शहद की मक्खी की तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो और उसका नाम लिखो। तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अनीता के 20 बक्सों की कुल मिलाकर कीमत क्या होगी। तो 40,000 रुपये होगी, क्योंकि एक बक्से की कीमत है 2,000 रुपये। कितने बक्से खरीदे, 20, तो 2 2 ज़ा 4, कितने ज़ीरे हों, 1 2 3 4, 4 ज़ीरो यहाँ पर लिख देंगे, तो 40,000 रुपये। पेज नंबर 44। अनीता और उसके गांव के लोग 35 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से शहद खरीदते हैं। तुम्हारे शहर में 1 किलोग्राम शहद की क्या कीमत है। तो आंसर में लिख देंगे 350 रुपये। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी कीमत है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि तुमने शहद के कौन से मुख्तलिफ रंग देखे हैं। तो आंसर लिखोगे कि पीले रंग में
काले रंग में, सफ़ेद रंग में। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर में शहद का इस्तेमाल होता है? ये किस मशरब के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो आंसर होगा हमारे घर में शहद शिकंजी में इस्तेमाल होता है। आगे है पेज नंबर 45। शहद की मक्खी की तरह और कौन से कीड़े मकोड़े हैं जो इज्तिमाई तौर पर गिरोह में रहते हैं? तो चींटियां, दीमक और टिड्डे वगैरह भी शहद की मक्खियों की तरह गिरोह में रहते हैं। क्या तुमने देखा है चींटियां कहाँ रहती हैं? तो चींटियां मिट्टी के नीचे बिल बनाकर रहती हैं। किस किस्म की खाने की चीज़ें चींटियों को अपने करीब लाती हैं, इसकी फहरिस्त बनाओ। तो मीठी चीज़ें, अनाज, मरे हुए कीड़े मकोड़े वगैरह चींटियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है चींटियों की एक सफ को देखो और उसका रंग क्या है? तो उसका रंग लाल है। अब है पेज नंबर 46। क्या तुम्हें कभी चींटियों ने काटा है? किस तरह की चींटियां थी, काली या लाल या बड़ी या छोटी? हाँ, लाल चींटी ने काटा था, वो छोटी थी। अगला सवाल है कि क्या चींटियां कभी तुम्हारे करीब आती हैं और कब? हाँ, जब कोई मीठी चीज़ पास होती है। नेक्स्ट है कि गौर से कुछ बड़ी और छोटी चींटियों को देखो और बताओ कि बड़ी चींटी के कितने पैर हैं? तो 6 पैर है और छोटी चींटी के भी 6 पैर है। तो बच्चों, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं कि कैसे लिखोगे।